प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ भी उद्यत है। गोदी में प्रहलाद को बैठाना, ऐसा लेख कहता है। अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका धू धू करके जलने लगी, राख हो गई प्रहलाद का बाल बांका, ऐसा लेख कहता है। इतिहास बताता है कि आप बच के जाएंगे कहां। इसलिए किसी के प्रति को विचार नहीं लाना चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए। कुसंगति ठीक नहीं होती है। क्यों? कानून भी कहता है जैसा संग करोगे वैसा रंग सवार हो जाता है। हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों की संख्या आती है। आप ही बताओ, कोई पंडाल के बाद हमारी किसी से कोई चर्चा नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। कोई कार्य करता है, आयोजन लेने के लिए आए हैं तो एक बात है, वैसे कोई मतलब ही नहीं है। सारी लीलाएं नारायण हरि परमात्मा की आपके मध्य पंडाल में हो जाती है, फिर और कोई काम की जरूरत शेष बचती ही नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दुनियावी तौर पर पिताजी के पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर गए। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे धी देवते, मेरे कोठी बंगले, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कल कारखाने, मेरे बैंक अकाउंट मर गए। एक कतरा भी साथ नहीं गया। जिन्हें अपना मानते थे उन्होंने ले जाकर शमशान में होली की तरह जला के राख कर दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो भैया, जब आप लोग इस मानो मंगल मेले सद्भाव में समागम में पहुंचे, जो हमारी समझ आता है, ये समय जो आपको मिला है नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा, मानवता से ओतप्रोत, इस समय को आप संसार की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। दुनिया में किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपके पास खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार है, कमाओ। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुसंगति के पास मत जाओ, कुसंग को भटकने मत दो। क्यों? आप जानते हैं, सुअर का नाम सुना है, देखते भी हैं। सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है, अगर सुकर उसमें उतर गया तो सहस्त्र कमल दल को भी ध्वस्त कर देता है। उसे सहस्त्र कमल दल से क्या लेना देना। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये जाने। इन्होंने ये जब यहां कुछ लिया नहीं जाता तो खरीदना भी किसी को संभव नहीं है। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है, माया में बंधा हुआ है। इसीलिए जन्म दर जन्म अपना विनाश कराता है। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है?
स्टेशन पे जाइए क्या हो रहा है, बस स्टैंड पे जाइए क्या हो रहा है। लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट को रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। आपका मन जहां करता है वहां जाओ, नहीं करता है मत जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते, हम आपके साथ छल कपट नहीं कर सकते, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी वाणी में छलावा है ही नहीं। हमारी वाणी को आप कितने तपे तपे सुनिए हैं, हमारी वाणी को तपा के देखो। अगर आपने हमारी वाणी को तपा के देखा तो निश्चित ही आप नर से नारायण की तरफ सफर करेंगे। इन शरीरों का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसीलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड लिपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं, और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप, पठन पाठन करके देख लीजिए आप। जो जानकार है उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है, आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है, घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो पैसा की दौड़ में भाग रहा है। झूठ बोले, छल कपट करे, दंभ करे, उससे धन चाहिए, रुपया चाहिए। जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अब ये भी हम आपको दर्शा दें।